हेलो दोस्तों, ग्रो विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डी मार्ट के बारे में। ठीक है, 36376 के अराउंड इसका अभी प्राइस चल रहा है। हम इसे देख लेते हैं पिछले एक साल में क्या रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट 10% डाउन है। ठीक है, पिछले 5 दिनों में 4.5% डाउन, एक महीने में 9% के अराउंड डाउन, और 6 महीने में वही फ्लैट, यहाँ पे फ्लैट ये ट्रेड कर रहा है। तो हम इसके बारे में आज बात कर लेते हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का क्या बिजनेस है, और कंपनी क्या प्रॉफिट कर रही थी और अब क्या प्रॉफिट है, इस बारे में हम जान। तो हम अब आ गए हैं नए बाय डाटा पे। इसके 2,39,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक पी 98 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 268 की। करंट प्राइस जो है ये चल रहा है इसका। ये देखिए इसका हाई और लो। ठीक है, ऑल टाइम हाई इसका 6200 के अराउंड था। तो अभी क्या है, हमें क्या देखना चाहिए, स्टॉक जो पी है वो 98 के अराउंड चल रहा है, लेकिन इसका एक टाइम पे 300 के अराउंड एक पी चला गया था। मतलब इतनी हायर इसको वैल्यूएशन दी गई थी। अभी क्या 98 के आसपास आपको दिख ही रहा है कि ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम इसको बाय करके चल सकते हैं? तो उससे पहले उसका जवाब जानेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके बैलेंस शीट के बारे में क्या रिजल्ट हैं, इसके क्या मतलब अभी तक अर्निंग दिखा रहा है, वो देख लेते हैं पहले। तो इनका दोस्तों अब देख लेते हैं सेल्स और एक्सपेंस। पहले तो देख लेते हैं नेट प्रॉफिट क्या है इनका। 2012 से देख लीजिएगा 60 करोड़ और 94, उसके बाद बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, एक टाइम पे जब इसने अपना हाई लगाया था तब इस आसपास लगाया था ये 2021 में। ठीक है, 2021 के आसपास ही लगाया था इसने हाई। तो उस टाइम पे 1100 करोड़ के इसमें प्रॉफिट थे। उसके बाद 2022 में प्रॉफिट बढ़े हैं, लेकिन ये कंसोलिडेशन में चला गया। 6200 से अभी ये ट्रेड कर रहा है 3600 के आसपास। ठीक है, तो अब एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि 1100 करोड़ प्लस में अपना ये 1500 करोड़ लगा लीजिए। चलो, ये दोनों प्रॉफिट आप ऐड करें ना मार्च 2023 के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए, मतलब जो इस 2 सालों में जो प्रॉफिट किया था इसने, वो सिर्फ 2023 में कर दिया। मतलब 100-200 करोड़ ऊपर नीचे है। बट अब नोट कीजिए कि क्या क्या डिफरेंस क्या रह गया। ठीक है, तो 2 साल का प्रॉफिट इसने 1 साल के अंदर कर लिया। देखा जाए तो काम तो अच्छा किया भाई, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लेकिन क्या है कि स्टॉक तो वहीं रुका हुआ है, यहाँ पे 3600 4000 इसके आसपास घूम रहा है। तो उस टाइम क्या ये हम इसको बाय कर सकते हैं? वैल्यू दिखती है इसमें। ठीक है, और जब ये वहाँ 6200 के आसपास गया था तब इसका पी हो गया था 300 पी। अभी क्या है 98। तो क्या पी भी वैल्यू पे आया है? ठीक है, अभी हमें देखना होगा इसके जो मेन जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके, वो देखने के बाद ही हम डिस्कस करेंगे कि इसको बाय करके चलना चाहिए या नहीं, या क्या मतलब वैल्यू दिखती है, बिज़नेस क्या है, कंपनी का मॉडल क्या है बिज़नेस का, वो हम अभी देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, तो ये है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, प्रमोटर लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 75% थे यहाँ पे 2021 में। ठीक है, थोड़ा बहुत इनका कम हुआ है, लेकिन लगभग सेम ही है। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो 75% मान के चलिए कि प्रमोटर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। एफआईज जो हैं फॉरेन इन्वेस्टर, तो वो 8% के अराउंड होल्ड कर रहे हैं। डीआईज मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हैं वो 8.5% के आसपास होल्ड कर रहे हैं। जो पब्लिक है, पब्लिक फ्लैट ही है, कुछ ज़्यादा 1-2% का ही ऊपर फ़र्क था, वो भी 9% के आसपास यहाँ पे होल्ड कर रही है। तो देखिए, कंपनी पे प्रमोटर को भरोसा है, तभी वो इतना मतलब होल्ड करके बैठे हैं। एफआईज और डीआईज बैठे हैं तो नो डाउट यहाँ पे उनको भी इन पे विश्वास है कि हाँ ये अच्छा एक प्रॉफिट निकाल के देगी, तो यहाँ पे इतना ये होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस स्टॉक को अभी ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि मन में डाउट तो आता है, क्योंकि पिछले 2 साल से ये चला नहीं है। ठीक है, एक बार हाई जो लगाया उसके बाद इसने उसको वापस वहाँ तक पहुँचा भी नहीं है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इस पर भी, कंपनी क्या करती है, वैल्यू दिखती है यहाँ से बाय करने की या नहीं दिखती। तो बात करते हैं अब बाय, और मतलब क्या इसको पोर्टफोलियो में सजाया जाए या रहने दें, इसको छोड़ दें यहीं पे। तो बात यह है कि अब हमें डी मार्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए इस वैल्यू पे। 3676 के अराउंड है। ठीक है, कंपनी का क्या है,
ग्रोसरी शॉप है, हाँ ग्रोसरी शोरूम है इसका। इसके 300 प्लस इंडिया में आउटलेट हैं, ठीक है, सुपर मार्ट है एक प्रकार से 300। सभी गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा डी मार्ट के अंदर, क्योंकि जो राशन है इकट्ठा, जो राशन लोग यहीं से ख़रीदते हैं, ठीक है, और सस्ता भी मिलता है और हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं कि अब इसे हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो उस पर बात कर लेते हैं कि क्या ये स्टॉक वैल्यू पे आ गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वैल्यू पे अगर आया है या नहीं आया, कंपनी का बिज़नेस स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका बिज़नेस। 98 का पी है, हो सकता है करेक्ट हो सकता है ना भी हो सकता है यहीं से मौका छूट जाए आपके लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा बाय ऑन डिप्स, जितना गिरेगा उसके हिसाब से मैं इसको बाई करके चलूँगा, ठीक है। 3676 के राउंड है, 6200 का इसका हाई है और अभी 98 के पी पे चल रहा है। देखो पी अभी भी मेरे को वैसे तो महंगा लगता है, बट जब 300 का पी था तब भी तो भाग के लोग ले ही रहे थे, तो अब भी ले सकते हैं। पर यह है कि इकट्ठा मत लो, बल्क बाइंग मत करो, ठीक है, धीरे धीरे गिरावट पे खरीदते रहो और फिर इसको अपने पोर्टफोलियो में सजा लो। एक अच्छा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में निकाल के दे सकता है ये, ठीक है। थैंक यू। अब मिलते हैं आप अगली वीडियो में। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।